नमस्कार, जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज बीपीएससी द्वारा आयोजित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ का पीटी परीक्षा जो 25/9/2005 यानी 25 सितंबर 2005 को आयोजित की गई थी, उस परीक्षा का विश्लेषणात्मक वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ए कलकत्ता, बी बम्बई, सी जयपुर, डी मद्रास। तो इसका सही उत्तर है बी बम्बई में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी बम्बई में हुई थी और बम्बई में ही कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। प्रश्न संख्या 2 है, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? ए बैरकपुर से, बी मेरठ से, सी दिल्ली से, डी झांसी से। इसका सही उत्तर है बी मेरठ से। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ सैनिक छावनी के भारतीय सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया था और यहीं से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? ए इंडिया इन ट्रांजिशन, बी गीता रहस्य, सी गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जिसका सही उत्तर है बी गीता रहस्य। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज जैसी पुस्तकों की रचना की है। प्रश्न संख्या 4 है, 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है? ए आज़ाद हिंद फौज के गठन के लिए, बी क्रिस प्रस्ताव के लिए, सी भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए, डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की योजना के लिए। तो इसका सही उत्तर है सी भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी और इसी बैठक में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। प्रश्न संख्या 5 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी लुम्बिनी में, डी वैशाली में। इसका सही उत्तर है सी लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म वर्तमान नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में 563 BC यानी 563 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न संख्या 6 है, बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है? ए गरबा, बी बिहू, सी बाउल, डी विदेशिया। इसका सही उत्तर है डी विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है। प्रश्न संख्या 7 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वालों में से एक थे? ए 1961 में, बी 1962 में, सी 1963 में, डी 1964 में। इसका सही उत्तर है बी 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 8 है, दिलीप तिर्के एक अच्छे खिलाड़ी हैं? ये भारतीय क्रिकेट टीम के, बी भारतीय बास्केटबॉल टीम के, सी भारतीय फुटबॉल टीम के, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। ये दिलीप तिर्के एक भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी थे। प्रश्न संख्या 9 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 ईस्वी में हुआ? ए गया में, बी जमशेदपुर में, सी पटना में, डी मुजफ्फरपुर में। इसका सही उत्तर है सी पटना में। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की अध्यक्ष कभी नहीं बने? ए बलिराम भगत, बी बलराम जाखड़, सी GS ढिल्लो, डी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। इसका सही उत्तर है डी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने। प्रश्न संख्या 11 है, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी पुराण, डी राजतरंगिणी। तो इसका सही उत्तर है डी राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है जिसकी रचना कल्हन ने की थी। प्रश्न संख्या 12 है, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया? ए राजगिरी में, बी मगध में, सी पाटलिपुत्र में, डी कश्मीर में। इसका सही उत्तर है ए राजगिरी यानी राजगीर में। राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन
बुद्ध की मृत्यु के वर्ष ही 483 ईस्वी में उनकी मृत्यु के कुछ दिनों के बाद 483 BC में किया गया था। इस संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रश्न संख्या 13 है, अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन था? ए बाणभट्ट, बी कौटिल्य, सी कलहन, डी विशाखदत्त। तो इसका सही उत्तर है बी कौटिल्य। कौटिल्य अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं और अर्थशास्त्र राजनीति और प्रशासन पर पुस्तक है जो प्राचीन भारत के इतिहास विशेषकर मौर्य इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न संख्या 14 है, पृथ्वी राजरासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी चंद्रबरदाई, डी कलहन। इसका सही उत्तर है सी चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। प्रश्न संख्या 15 है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी रजिया सुल्तान। तो इसका सही उत्तर है ए जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ही जलालुद्दीन फिरोज थे, मलिक फिरोज थे और मलिक फिरोज ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। प्रश्न संख्या 16 है, विश्व विरासत दिवस हमेशा मनाया जाता है। 16 अप्रैल को, बी 18 अप्रैल को, सी 5 मई को, डी 18 जून को। इसका सही उत्तर है बी 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस यानी द वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, संदीप पांडे को मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त हुआ। ये अब अनुपयुक्त प्रश्न है, फिर भी इसको जान लेते हैं। ए उद्गामी नेतृत्व हेतु, बी सामुदायिक नेतृत्व हेतु, सी जनसेवा हेतु, डी सरकारी सेवा हेतु। तो इसका सही उत्तर है उद्गामी यानी इमरजेंट नेतृत्व हेतु संदीप पांडे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, मई 1998 में इंडोनेशिया में 32 वर्ष के बाद कौन शासन छोड़ने के लिए विवश हुआ? यह अनुपयुक्त हो गया प्रश्न। प्रश्न संख्या 19 है, 1997 में बुकर पुरस्कार, यह भी करंट का प्रश्न है लेकिन इस प्रश्न को बनाया जा सकता है क्योंकि प्रश्न का पुस्तक का नाम पूछा है। तो अरुंधति राय ने प्राप्त किया। अरुंधति राय की पुस्तक कौन थी? तो अरुंधति राय की पुस्तक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ही अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 20 है, विश्व में प्रथम महिला बिशप कौन बनी? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसको हटा देते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना वर्ष डैश में हुई थी। ए 1951, बी 1953, सी 1954, डी 1956। तो इसका सही उत्तर है बी 1953 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 22 है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। ये चंपारण आंदोलन से, बी खेरा आंदोलन से, सी असहयोग आंदोलन से, डी रॉलेट एक्ट आंदोलन से। इसका सही उत्तर है ए चंपारण आंदोलन से। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया भूमि व्यवस्था के विरोध में और चंपारण के नील उत्पादक किसान के समर्थन में गांधी जी ने किया था और यहीं से गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश किए। प्रश्न संख्या 23 है, 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, बी जगजीवन राम द्वारा, सी जयप्रकाश नारायण द्वारा, डी ललित नारायण मिश्रा के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बी जगजीवन राम के द्वारा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक पार्टी स्थापित की गई थी। प्रश्न संख्या 24 है, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। ये 15 अगस्त 46 को, बी 16 अगस्त 46 को, सी 17 अगस्त 46 को, डी 20 अगस्त 1946 को। इसका सही उत्तर है बी 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था और इस दिन बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। प्रश्न संख्या 25 है, जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया? ये 1965 में, बी 1968 में, सी 1969 में, डी 1975 में। इसका सही उत्तर है ए 1965 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को जनसेवा के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 26 है, कैगा
ए बंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। बी तमिलनाडु में एक नया औद्योगिक केंद्र है। सी महाराष्ट्र में है तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए जाना जाता है। डी कोंकण तट पर है और मनोहारी दृश्यों के लिए जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए मंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत स्टेशन स्थापित है। प्रश्न संख्या 27 है, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? ए धान, बी गेहूं, सी मक्का, डी गन्ना। इसका सही उत्तर है बी गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी हरित क्रांति के दौरान। प्रश्न संख्या 28 है, सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों के सही क्रम को पहचानिए। ए पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। बी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। सी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। डी पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश यानी बी। प्रश्न संख्या 29 है, छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। ए चूना पत्थर, बी सस्ता श्रम, सी सस्ती जल विद्युत, डी सस्ता परिवहन। इसका सही उत्तर है ए चूना पत्थर छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है और चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य कच्चा माल है। प्रश्न संख्या 30 है, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। ए 100 सेंटीमीटर से कम, बी 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, बी 200 सेंटीमीटर से कम, डी 100 सेंटीमीटर तथा 200 सेंटीमीटर के बीच। तो इसका सही उत्तर है 100 सेंटीमीटर तथा 200 सेंटीमीटर के बीच। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? ए 82.5 डिग्री, बी 86 डिग्री, सी 89 डिग्री, डी 81 डिग्री। इसका सही उत्तर है बी 86 डिग्री देशांतर रेखा इनमें से बिहार से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 32 है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? ए मौर्य वंश, बी हर्यक वंश, सी नंद वंश, डी गुप्त वंश। तो इसका सही उत्तर है बी हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी और बिंबिसार के बाद हर्यक वंश के राजा अजात शत्रु बने। प्रश्न संख्या 33 है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। ए कौंडिल्य एवं कालदेवल, बी आनंद एवं अशुघोष, सी अलार कलाम एवं उद्रक रामपुत, डी सारीपुत एवं नागसेन। तो इसका सही उत्तर है सी अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत। उद्रक लिख दिया है, नाम है रुद्रक रामपुत। सी महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को कहा जाता है और गृह त्याग के बाद बुद्ध सबसे पहले जो है वो वैशाली पहुँचे थे, जहाँ पर कि अलार कलाम के आश्रम में प्रवेश किए और उनके पहले गुरु हुए अलार कलाम। और वैशाली के बाद बुद्ध राजगीर आए थे और राजगीर में रुद्रक रामपुत का आश्रम था, दूसरे गुरु हुए रुद्रक रामपुत। प्रश्न संख्या 34 है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी बृहद्रथ, डी पुष्यमित्र। तो इसका सही उत्तर है सी बृहद्रथ। 185 BC में मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, इसलिए बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक हुए। प्रश्न संख्या 35 है, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैबल्य प्राप्त किया है। ए कुंडग्राम में, बी वैशाली में, सी गया में, डी जंभिक ग्राम में। तो इसका सही उत्तर है डी जंभिक ग्राम में। मुजफ्फरपुर जिला के जंभिक ग्राम के निकट एक साल के वृक्ष के नीचे वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान को जैन धर्म में कैबल्य कहा जाता है। प्रश्न संख्या 36 है, अंग जनपद की राजधानी थी। ए चंपा, बी रामग्राम, सी कपिल वस्तु, डी कुंडग्राम। तो इसका सही उत्तर है ए चंपा अंग जनपद की राजधानी थी और जैन ग्रंथ में अंग चंपा को मालिनी नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 37 है, मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है। ए चापाकार डेल्टा का, बी अंगुलित या पंजक डेल्टा का, सी ज्वारनदमुखी डेल्टा का, डी रुंडित डेल्टा का। इसका सही उत्तर है बी अंगुलित या पंजाकार डेल्टा का उदाहरण है मिसिसिपी नदी का डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा का उदाहरण। प्रश्न संख्या 38 है, वेंगुएला जलधारा है। ए उत्तरी अफ्रीका में पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा,
बी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा, सी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा, डी दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा। तो इसका सही उत्तर है डी, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है वेनेजुएला जलधारा। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रोटो प्रजाति का है? ए बद्दू, बी किर्गिज, सी सेमांग, डी मसाई। तो इसका सही उत्तर है सी सेमांग। निग्रोटो प्रजाति का जनजाति है। सेमांग मलेशिया में निवास करता है। प्रश्न संख्या 40 है, विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है? ब्राजील में, बी कोलंबिया में, सी युगांडा में, डी वेनेजुएला में। तो इसका सही उत्तर है ए, ब्राजील में। ब्राजील में विश्व के कुल कॉफी उत्पादन यानी कहवा उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 41 है, जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? ए, उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी, बी खनिज संसाधनों की बहुलता, सी कुशल श्रम, डी दक्ष परिवहन प्रणाली। इसका सही उत्तर है बी, खनिज संसाधनों की बहुलता। ये गलत है क्योंकि जापान में खनिज संसाधनों का अभाव है। शेष उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी, कुशल श्रम और दक्ष परिवहन प्रणाली औद्योगिक विकास का मुख्य कारण है। प्रश्न संख्या 42 है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? ए मलिक काफूर, बी राणा रतन सिंह, सी रामचंद्र देव, डी प्रताप रुद्र देव। तो इसका सही उत्तर है बी, राणा रतन सिंह। मेवाड़ के शासक थे और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। प्रश्न संख्या 43 है, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था? ए, मुख्य न्यायाधीश, बी सैन्य अधिकारी, सी विदेशी विभाग का प्रमुख, डी लोक आचरण का एक अधिकारी। तो इसका सही उत्तर है ए, मुख्य न्यायाधीश मुगल प्रशासन में मुख्य काजी कहलाते थे। प्रश्न संख्या 44 है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ए, हुमायूं, बी औरंगजेब, सी अकबर, डी बाबर। तो इसका सही उत्तर है डी, बाबर। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 45 है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी? ए, 1820 में, बी 1828 में, सी 1830 में, डी 1875 में। तो इसका सही उत्तर है डी, 1875 ईस्वी में बम्बई में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 46 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ए, मैडम एस.टी. ब्लाटाबस्की, बी राजा राम मोहन राय, सी महात्मा गांधी, डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर है ए, मैडम ब्लाटाबस्की, मैडम एस.पी. ब्लाटाबस्की। इसके अलावा कर्नल एच.एस. ऑलकट भी थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक में थे और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया था। प्रश्न संख्या 47 है, बिहार का वर्तमान 2005, ये करंट का क्वेश्चन है, इसको डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 49 है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग है जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? ए, स्वराज, बी शकुंतला, सी आनंद मठ, डी गीता रहस्य। तो इसका सही उत्तर है सी, आनंद मठ। आनंद मठ पुस्तक में ही वंदे मातरम गीत लिखा हुआ है जो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की? ए, जनरल करियप्पा, बी कैप्टन मोहन सिंह, सी जनरल मानेक शाह, डी जनरल GS अरोरा। इसका सही उत्तर है बी कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन इसका प्रश्न में कुछ त्रुटि है, सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा बल्कि रास बिहारी बोस होगा। रास बिहारी बोस को ही कर्नल मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह ने INA का बनाने का दिमाग दिया था, इसलिए रास बिहारी बोस प्रश्न में होगा। प्रश्न संख्या 51 है, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, बी जनरल डायर, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर है डी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और यह घोषणा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू हो गया था। प्रश्न संख्या 52 है, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? ए, चंपारण सत्याग्रह, बी दांडी यात्रा, सी नंगा साधु नेकेड फकीर कहे जाने पर, डी बारदोली सत्याग्रह। तो 52 का सही आंसर है ए, चंपारण सत्याग्रह 1917 के कारण गांधी जी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। प्रश्न संख्या 53 है, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था?
ए आरएसएस, बी कांग्रेस, सी मुस्लिम लीग, डी प्रजा स्वतंत्र पार्टी। तो 53 का सही उत्तर है बी कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन के फलस्वरूप 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, क्योंकि कांग्रेस से 3 बड़े लीडर CR दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल निकल करके स्वराज पार्टी का स्थापना की। इसको कांग्रेस में दूसरा विभाजन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? ए गंडक, बी सोन, सी कोसी, डी गंगा। इसका सही उत्तर है सी कोसी। कोसी जो है बाढ़ लाने के लिए विख्यात है, क्योंकि कोसी मार्ग परिवर्तन बहुत अधिक करती है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। 55 नंबर प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता है? ए 33 लाख टन, बी 56 लाख टन, सी 25 लाख टन, डी 60 लाख टन। हालांकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये डाटा बदल भी सकता है, फिर भी 55 का आंसर है ए 33 लाख टन बरौनी रिफाइनरी की तेल शोधन क्षमता थी। प्रश्न संख्या 56 है, जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों के सही क्रम को पहचानिए। ए पटना, वैशाली, सारण, दरभंगा, बी दरभंगा, पटना, सारण, वैशाली, पटना, दरभंगा, वैशाली, सारण, डी पटना, दरभंगा, सारण, वैशाली। तो ये अब प्रश्न अनुपयुक्त हो गया है, क्योंकि ये 2001 के डाटा के अनुसार है और अब 2011 के जनगणना के अनुसार इसको क्रम में सजाना। प्रश्न संख्या 57 है, ये भी प्रश्न 2011 की एक की जनगणना पर आधारित है, इसको डिलीट कर देते हैं। ये प्रश्न भी 2001 की जनगणना पर है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 59 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? ए 39वां, बी 40वां, सी 42वां, डी 44वां। तो इसका सही उत्तर है सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन हुआ है, और इसी संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, हालांकि धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है, जबकि धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रश्न संख्या 60 है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में काल क्रमानुसार क्रम क्या है? ए 13वां, बी 14वां, सी 12वां, डी 15वां। इसका सही उत्तर है बी 14वां। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पद क्रम में व्यक्ति के रूप में 14वें राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के रूप में काल क्रमानुसार क्रम क्या है? तो इसका आंसर 14वां राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007, 14 होगा तो 7 से 12, 15, 12 से 17, 16, गलती हो जाएगा। ये पद क्रम इनका हो जाएगा आंसर 13वां। प्रश्न संख्या 61 है, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है? ए 295 धाराएं, बी 444 धाराएं, सी 259 धाराएं, डी 301 धाराएं। इसमें सबसे सही निकट है 444 धाराएं, जबकि अभी वर्तमान में 451 धाराएं। प्रश्न संख्या 62 है, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहां से लिया है? ए USA, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। इसका सही उत्तर है बी कनाडा। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्थाएं कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। प्रश्न संख्या 63 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? ए 73, बी 74, सी 71, डी 72। इसका सही उत्तर है ए 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1993 ईस्वी के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। प्रश्न संख्या 64 है, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी और पालनी की पराई, यानी अन्नामलाई, इलायची और की पहाड़ी और पालनी की पराहारी मिलती है? ए अनाईमुडी में, बी कलसुबाई में, सी दोदा बेटा में, डी पुष्पगिरी में। तो इसका सही उत्तर है ए अनाईमुडी में ये तीनों पहाड़ियाँ स्थित है, अन्नामलाई की, पालनी की और कार्डेमम यानी इलायची की। प्रश्न संख्या 65 है, भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है?
ए सामान्य वर्षा का, बी अति वर्षा का, सी सूखा का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। शक्तिशाली एल नीनो। एल नीनो भारत में मानसून को प्रभावित करता है और मानसून के प्रभावित होने के कारण सूखे की स्थिति बन जाती है, क्योंकि एल नीनो वर्षा को काफ़ी कम कर देता है। इसका सी आंसर होगा। प्रश्न संख्या 66 है। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है ए गारो पहाड़ी, बी नंगा पर्वत, सी खासी पहाड़ी, डी नामचा बरुआ। तो इसका सही उत्तर है डी, नामचा बरुआ। यह महान हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ पहाड़ी स्थित है। प्रश्न संख्या 67 है। सुंदरबन क्षेत्र में है ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र अर्ध सदाबहार वन, डी उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, सी आर्द्र समशीतोष्ण वन, डी सघन मैंग्रोव वन। तो 67 का सही उत्तर है डी, सघन मैंग्रोव वन। मैंग्रोव प्रजाति का वन जो है सुंदरबन के डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है और इसे मैंग्रोव प्रजाति में सबसे ज़्यादा वृक्ष सुंदरबन में सुंदरी वृक्ष का है, इसलिए इस डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 68 है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से इस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। ए स्वतंत्रता और समानता, भी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र, सी समाजवाद और समानता, डी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो 68 का सही उत्तर है डी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। हालांकि यहाँ पर शब्द फिर धर्मनिरपेक्षता कर दिया गया है, जबकि धर्मनिरपेक्षता मूल संविधान में था, पथ निरपेक्षता जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 69 है। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था ये सामाजिक न्याय के लिए, बी राज्य स्थापना के लिए, सी स्वतंत्रता के लिए, डी आरक्षण के लिए। तो इसका सही उत्तर है बी, राज्य स्थापना के लिए। झारखंड राज्य की स्थापना के लिए शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी स्थापित किया गया था और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही झारखंड आंदोलन को प्रारंभ किया। प्रश्न संख्या 70 है। निम्नलिखित में से किसे मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। ए विनोबा भावे, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जयप्रकाश नारायण, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 70 का सही उत्तर है डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 71 है। द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी लिखा गया था ए के आर नारायणन द्वारा, बी आर वेंकट रमन द्वारा, सी एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो इसका सही उत्तर है सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक का नाम है द विंग्स ऑफ फायर। प्रश्न संख्या 72 है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही तरह सुमेलित है। ए भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, बी कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, सी कथकली केरल, डी कथक तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है सी, कथकली केरल। ये सही विकल्प मिला हुआ है, बाकी सब भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश गलत है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश गलत है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और कथक जो है उत्तर भारत का है। प्रश्न संख्या 73 है। ईरान और उत्तरी कोरिया को गुप्त नाभिकीय तकनीकी प्रसारित करने में किसे निर्णायक माना गया। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था, इसको डिलीट कर देते हैं। ये प्रश्न भी करंट का था, ये डिलीटेड हो गया। प्रश्न संख्या 75 है। कौन से देश में लगभग द्विदलीय पद्धति है। ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी रूस, डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में हालांकि द्विदलीय संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश में द्विदलीय व्यवस्था के ही तहत काम होता है। प्रश्न संख्या 76 है। भारत में बॉक्साइट के मुख्य आयातक के रूप में किस देश ने इटली का स्थान लिया है। ये प्रश्न भी अब अनुपयुक्त हो गया है। प्रश्न संख्या 77 है। CTBT एक पद है जो संबंध है। ए केंद्रीय करों से, बी व्यापार अनुमोदन से, सी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से, डी नाभिकीय शस्त्र से। तो इसका सही उत्तर है CTBT। तो ये नाभिकीय शस्त्र से ये संबंधित शस्त्र है। नाभिकीय हथियार यानी परमाणु हथियार को कम करने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया।
कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी, CTBT का फुल फॉर्म होता है। 78 है वैद्युतिक ऊर्जा पैदा की जा सकती है। ए लोहा से, बी एल्युमिनियम से, सी तांबा से, डी यूरेनियम से। तो 78 का सही उत्तर है डी यूरेनियम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा किया जा सकता है। यूरेनियम परमाणु खनिज है। प्रश्न संख्या 79 है, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? सोडियम क्लोराइड, बी पोटासियम क्लोराइड, सी रुबिडियम क्लोराइड, डी अमोनियम क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर है ए सोडियम क्लोराइड को गर्म करने से अम्ल बनता है। प्रश्न संख्या 80 है, उपग्रह का उपयोग किया जाता है। ए ऊर्जा पैदा करने के लिए, बी टेलीविजन के लिए, सी रेडियो के लिए, डी प्रकाश हेतु। तो इसका सही उत्तर है बी टेलीविजन प्रसारण उपग्रह के ही सहायता से होता है। प्रश्न संख्या 81 है, इनमें से कौन दिखता नहीं है? ए चंद्र, बी मंगल, सी शुक्र, डी राहु। तो इसका सही उत्तर है डी राहु नहीं दिखता है, चंद्रमा, मंगल और शुक्र ये दिखता है। प्रश्न संख्या 82 है, विटामिन ए उपलब्ध होता है। ए आलू से, बी टमाटर से, सी गाजर से, डी पालक से। तो 82 का सही उत्तर है सी गाजर में विटामिन ए बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है और विटामिन ए आँखों के लिए बेहद लाभदायक है। प्रश्न संख्या 83 है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसको डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 84 है, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये भी डिलीटेड। प्रश्न संख्या 85 है, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ये भी डिलीटेड। प्रश्न संख्या 86 है, किसी अपना ताज अपने विवादास्पद, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ये भी डिलीटेड हो गया। प्रश्न संख्या 87 है, 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ए JB कृपलानी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है ए JB कृपलानी। ये प्रश्न होना चाहिए, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा JB कृपलानी। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछेगा कि 1947 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 88 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? ए जनसंख्या वृद्धि, बी औद्योगिक वृद्धि, सी आत्मनिर्भरता, डी रोजगार सृजन। इसका सही उत्तर है ए जनसंख्या वृद्धि भारतीय नियोजन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि औद्योगिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन ये उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 89 है, किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? यूरो डॉलर, बी पेट्रो डॉलर, सी SDR, डी GDR। तो इसका सही उत्तर है सी SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, जो IMF की मुद्रा है, इसी को पेपर गोल्ड यानी कागजी सोना कहा जाता है। प्रश्न संख्या 90 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी किया जाने वाला वार्षिक प्रकाशन है। बी जन्म से जीवन प्रत्याशा आयु के द्वारा आयु काल को मापा जाता है। सी प्रौढ़ साक्षरता दर के द्वारा ज्ञान को मापा जाता है। डी जीवन स्तर की माप क्रय शक्ति क्षमता के द्वारा समायोजित अमेरिकन डॉलर के रूप में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा किया जाता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये चुनना है। तो सही इसका एक गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अंग है, UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न संख्या 91 है, विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय, अगली ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ये भी करंट का प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 94 है, राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था। ये चलैया समिति के द्वारा, बी चक्रवर्ती समिति के द्वारा, सी राखी समिति के द्वारा, डी रंगराजन समिति के द्वारा। तो 94 का सही उत्तर है ए राजा चलैया समिति के द्वारा राजस्व घाटे की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था। प्रश्न संख्या 95 है, वर्तमान में बीमा का नियामक है। ए वित्त सचिव, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष, डी IRDA के अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है डी IRDA के अध्यक्ष। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यही बीमा क्षेत्र का नियामक संस्था है। प्रश्न संख्या 96 है, नरसिंघम कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को किस सीमा तक घटाकर रहने का सुझाव दिया था? ये 10%, बी 12%, सी 20%, डी 25%।
तो इसका सही उत्तर है डी 25%। नरसिंघम कमेटी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए गठित की गई थी और इस कमेटी ने SLR की दर को घटाकर 25% तक लाने का सुझाव दिया था। 97 नंबर प्रश्न है, ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 98 है, स्वचालित कारों में सामान्यतया कौन सा तेल लगता है? मिट्टी का तेल, बी वनस्पति तेल, सी अल्कोहल, डी पेट्रोल। तो 98 का सही उत्तर है डी पेट्रोल। कार मुख्य रूप से पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 99 है, डीजल का निष्कर्षण होता है पौधे से, बी पेड़ों से, सी हवा से, डी जमीन से। तो 99 का दो आंसर हो सकता है। डीजल का निष्कर्षण जेट्रोफन पौधा से भी होता है और जमीन के अंदर पेट्रोलियम से भी होता है। अगर एक को चुनना हो तो इसमें डी चुनेंगे, जमीन से। प्रश्न संख्या 100 है, जल में बांध का उपयोग किया जाता है? ए कृषि के लिए, बी जमीन को ढकने के लिए, सी सड़क बनाने के लिए, डी ठंडा करने के लिए। इसका सही उत्तर है सी, जल में बांध यानी डैम का उपयोग किया जाता है कृषि के लिए यानी सिंचाई के लिए। प्रश्न संख्या 101 है, 12मासी नदियों में जल कहाँ से आता है? वृष्टि से, बी बर्फ के पिघलने से, सी आकाश से, डी जमीन से। तो इसका सही उत्तर है बी, बर्फ के पिघलने यानी ग्लेशियर के पिघलने से जिन नदियों में जल आता है वही नदियाँ 12मासी होती है। प्रश्न संख्या 102 है, जस्ते से बनता है? ए इस्पात, बी फर्नीचर, सी विद्युत बैटरी, डी बम। तो 102 का सही उत्तर है सी, विद्युत बैटरी में जस्ता यानी जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 103 है, यूरेनियम से निम्न में से क्या बनता है? ए चम्मच, बी दवाइयाँ, सी बिजली, डी पैसा। इसका सही उत्तर है सी, बिजली। यूरेनियम एक परमाणु खनिज है और परमाणु खनिज का इस्तेमाल परमाणु बिजली घर में करके बिजली बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 104 है, कोयले का उपयोग होता है? ए जलाने में, बी खाने में, सी दीवार बनाने में, डी नाव बनाने में। इसका सही उत्तर है ए जलाने में। कोयला एक फॉसिल्स यानी जीवाश्म ईंधन है जिसका इस्तेमाल अनेक जगह होता है, लेकिन मुख्य रूप से इसको जलाने में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 105 है, हीरा अपरूप है? ए सोना का, बी चांदी का, सी कार्बन का, डी मिट्टी का। तो इसका सही उत्तर है सी, कार्बन का। कार्बन का 3 अपरूप है, उसमें एक कोयला है, दूसरा जो है ग्रेफाइट है और तीसरा हीरा है। प्रश्न संख्या 106 है, चेचक का टीका कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ों से, बी रासायनिक अभिक्रिया से, सी भेड़ों से, डी जमीन से। तो इसका सही उत्तर है सी, भेड़ से चेचक का टीका वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 107 है, स्टीम इंजन कैसे चलता है? ए जल से, बी उष्मा से, सी ध्वनि से, डी तेल से। तो 107 का सही उत्तर है बी, उष्मा से। स्टीम इंजन उष्मा से चलता है, भाप से चलता है। प्रश्न संख्या 108 है, वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक महसूस होती है? ए गैस को दबाने एवं मुक्त करने से, बी जल के वाष्पीकरण से, सी जल को दबाने से, डी ठोस को दबाने से। तो 108 का सही उत्तर है ए, गैसों को दबाने एवं मुक्त करने से एसी से ठंडक महसूस होती है। प्रश्न संख्या 109 है, ट्यूब लाइट से प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? किस पर निर्भर रहता है? ट्यूब में गैस, बी ट्यूब में ठोस धातु प्रतिदीप्त, सी ट्यूब में द्रव, डी ट्यूब का शीशा। तो 109 का सही उत्तर है बी, ट्यूब में ठोस धातु प्रतिदीप्त। प्रश्न संख्या 110 है, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है? वोल्टेज पर, बी वायु पर, सी पंखे में एल्युमिनियम पर, डी पंखे में लोहा पर। तो 110 का सही उत्तर है ए, वोल्टेज पर पंखे की रफ्तार निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 111 है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है? ए रेडियो तरंग का, बी ध्वनि तरंग का, सी दृश्य प्रकाश का, डी चुंबक का। तो इसका सही उत्तर है ए, रेडियो तरंग का। प्रश्न संख्या 112 है, घड़ी में समय नापा जाता है? ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा, बी हीरा क्रिस्टल द्वारा, सी शीशा द्वारा, डी इस्पात द्वारा। इसका सही उत्तर है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा, इसलिए अधिकांश समय घड़ी वर्तमान समय में क्वार्ट्ज घड़ी कहलाता है। प्रश्न संख्या 113 है, शीशे का उपयोग किया जाता है? ए सफाई के लिए, बी प्रकाश संचरण हेतु, सी शक्ति के लिए, डी कमजोरी के लिए। तो इसका सही उत्तर है बी, प्रकाश संचरण हेतु शीशे का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 114 है, विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है? कारण है? ए करंट अधिक है, बी शक्ति की हानि अधिक है, सी प्रतिरोध कम है, डी उष्मा की हानि कम है। इसका सही उत्तर है डी, उष्मा की हानि कम है।
इसीलिए ऊष्मा के हानि को रोकने के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। 115 है, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? ए छोटे मच्छर, बी काले मच्छर, सी पैरासाइट वाले मच्छर, डी सफ़ेद मच्छर। तो इसका सही उत्तर है सी पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। प्रश्न संख्या 116 है, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? ए मंगल पांडे, बी भगत सिंह, सी बी.डी. सावरकर, डी खुदीराम बोस। तो इसका सही उत्तर है सी बी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 117 है, इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? ये जलियांवाला बाग त्रासदी का विरोध, बी बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन, सी गांधी का चंपारण सत्याग्रह, डी रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है बी बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन। बंगाल के विभाजन को रद्द कराने के लिए 1905 ईस्वी में ही बंग भंग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन 1905 कहा जाता है। प्रश्न संख्या 118 है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? ए कंजर्वेटिव पार्टी, बी लिबरल पार्टी, सी लेबर लिबरल पार्टी, डी लेबर पार्टी। इसका सही उत्तर है डी लेबर पार्टी। लेबर पार्टी उस भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में सत्ता में थी और लेबर पार्टी के प्रधान की ओर से प्रधानमंत्री जो है वो क्लीमेंट एटली थे। प्रश्न संख्या 119 है, भारत में से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर है ए खान अब्दुल गफ्फार खान, जो सीमांत गांधी भी कहलाते हैं। इन्होंने रेड शर्ट्स आंदोलन यानी लाल कुर्ती आंदोलन को प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 120 है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है? ए भगत सिंह, बी तात्या टोपे, सी बीजी तिलक, जी के गोखले। तो इसका सही उत्तर है बी तात्या टोपे का नाम 1857 के विद्रोह से संबंधित है। तात्या टोपे ने पहले कानपुर से और फिर झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 121 है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ए सर विंस्टन चर्चिल, बी क्लीमेंट एटली, सी हेराल्ड विल्सन, डी जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इसका सही उत्तर है डी जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न संख्या 122 है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? ए 1912, बी 1916, सी 1920, डी 1908। तो इसका सही उत्तर है ए 1912 ईस्वी में। 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी और यह स्थानांतरण 1912 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 123 है, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? ए 1783, बी 1833, सी 1784, डी 1853। इसका सही उत्तर है सी 1784 यानी 84 ईस्वी में। 1784 ईस्वी के एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं और इसको पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एक्ट का विधेयक ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट ने तैयार किया था। प्रश्न संख्या 124 है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? ए कुशल सिंह, बी हैदर अली खां, सी कुंवर सिंह, डी पीताम्बर शाही। तो 124 का सही उत्तर है बी हैदर अली खान ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया था राजगीर परगना में। प्रश्न संख्या 125 है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने रुपये में दी थी? तो यहाँ ब्रिटेन के राजा नहीं होंगे, यहाँ होगा आंसर मुगल सम्राट। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, उन्होंने यह दीवानी दिया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और इसका सही आंसर होगा सी 26 लाख रुपये में। प्रश्न संख्या 126 है, 11वें अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया? ए 18, बी 29, सी 26, डी 27। तो 126 का सही आंसर है बी 29 विषय। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय प्रदान किए गए हैं। प्रश्न संख्या 127 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? ए मौलिक अधिकार का अध्याय, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अध्याय, सी संविधान की प्रस्तावना और डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है सी संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 128 है, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया?
ए इंदिरा गांधी, बी चरण सिंह, सी राजीव गांधी, डी मोरारजी देसाई। तो इसका सही उत्तर है डी मोरारजी देसाई के शासनकाल में। 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। इस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। प्रश्न संख्या 129 है, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? ए संपत्ति का अधिकार, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो 129 का सही उत्तर है डी निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार। 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ईस्वी के द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाते हुए अनुच्छेद 21(1) में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 130 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? ए उत्तरांचल, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। तो 130 का सही उत्तर है बी झारखंड। प्रश्न संख्या 131 है, सूची 1 को मिलाना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी मौलिक अधिकार, सी संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का संवर्ती सूची, डी भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है। तो 131 को कूट में मिलाना है। 131 का होगा बी 3 4 2 1, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड है, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से है, संघ और राज्य के बीच संवर्ती सूची जो है वो कनाडा से है, और एक इसका आंसर होगा संघ एवं राज्यों के बीच संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से है। तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा 1, तो सी का हो जाएगा 1, डी आंसर होगा इसका 3 4 1 2। प्रश्न संख्या 132 है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? ए महान्यायवादी, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे वही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। प्रश्न संख्या 133 है, ये करंट का प्रश्न है, इसको डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 134 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ये वित्त मंत्रालय, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी योजना आयोग, डी भारतीय सांख्यिकी संस्था। इसका सही उत्तर है बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। प्रश्न संख्या 135 है, भारत का योजना आयोग है एक वैधानिक संस्था, बी एक सलाहकारी बोर्ड, सी एक संवैधानिक संस्था, डी एक स्वतंत्र एवं स्वचालित संस्था। तो 135 का सही उत्तर है बी एक सलाहकारी संस्था। योजना आयोग एक सलाहकारी और गैर संवैधानिक संस्था था, अब वर्तमान में योजना आयोग नहीं है और इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। प्रश्न संख्या 136 है, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? ए 1864, बी 1875, सी 1857, डी 1893। तो इसका सही उत्तर है डी 1893 ईस्वी में बिहार में गौरक्षणी सभाएं स्थापित हुई थी। प्रश्न संख्या 137 है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? ए 20 रुपये से 10 रुपये, बी 10 रुपये से 5 रुपये, सी 50 रुपये से 40 रुपये, डी 5 रुपये से 1 रुपये। इसका सही उत्तर है डी 5 रुपये से 1 रुपये डेलीगेट शुल्क को कर दिया गया था बांकीपुर अधिवेशन में घटा करके। प्रश्न संख्या 138 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? ए 20, बी 16, सी 8, डी 5। इसका सही उत्तर है सी 8 सीट। उच्च सदन आज राज्यसभा के जैसा था।
प्रश्न संख्या 139 है, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए? A1, B10, C2, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। प्रश्न संख्या 140 है, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप ए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग्रुप ए में बिहार शामिल था। प्रश्न संख्या 140 है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? ए 1921, बी 1947, सी 1951, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 1921। 1911 से 1921 ईस्वी का जो ये 10 वर्ष था, और 10 वर्ष के बाद 21 में जब जनगणना हुई थी तो इस बार जनसंख्या घट गई थी 1911 की जनगणना की रिपोर्ट की तुलना में, इसलिए 1921 के वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक रेखा माना जाता है। प्रश्न संख्या 142 है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। ए बौद्ध धर्म का, बी जैन धर्म का, सी वैष्णव धर्म का, डी तंत्र ज्ञान का। तो इसका सही उत्तर है ए, बौद्ध धर्म का महान केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। प्रश्न संख्या 143 है, बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? ए नीतीश कुमार, बी राबड़ी देवी, सी रामविलास पासवान, डी कर्पूरी ठाकुर। तो इसका सही उत्तर है सी, रामविलास पासवान कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। प्रश्न संख्या 144 है, कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है? स्वास्थ्य की, बी अर्थनीति की, सी गिरी की, डी सड़क की। तो 144 का सही उत्तर है बी अर्थनीति की, क्योंकि कीटनाशक के इस्तेमाल होने से कृषि फसल को कम नुकसान होता है, जिससे फसल उत्पादन अधिक होता है, इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। प्रश्न संख्या 145 है, पोलियो की बूंद किस उम्र को दे सकते हैं? ए 1 साल, बी 10 साल, सी 50 साल, डी 70 साल। तो इसका सही उत्तर है ए 1 साल। ये भी विकल्प पूरा सही नहीं है, क्योंकि 5 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को पोलियो की उम्र का खुद बूंद दिया जाता है। प्रश्न संख्या 146 ये मैथ का है। प्रश्न संख्या 147 ये भी मैथ का है। प्रश्न संख्या 148 ये भी मैथ का है। प्रश्न संख्या 149 ये भी मैथ का है, और प्रश्न संख्या 150 ये भी मैथ का। 150 प्रश्न का ये वीडियो समाप्त हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।